बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमियो की स्लाइड है। फार्माकोलॉजी BSN थर्ड सेमेस्टर, ड्रग्स अफेक्टिंग हीमाटोलॉजी। इस चैप्टर में ऑब्जेक्टिव्स हैं कि डिस्क्राइब यूजेस एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग्स अफेक्टिंग हीमाटोलॉजी सिस्टम, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स यूज्ड इन हीमाटोलॉजी, एक्शन ऑफ हीमाटोलॉजी ड्रग्स, एक्सपेक्टेड एंड एडवर्स रिएक्शन ऑफ ड्रग्स, डिस्कस नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी और डोजेज कैलकुलेशन। Hematologic drugs. There are numerous agents utilized to maintain, preserve and restore circulation. The three important dysfunctions of blood are thrombosis, bleeding and anemia. एनीमिया का मतलब खून का RBC का कम हो जाना, ब्लीडिंग ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाता है, थ्रोम्बोसिस मीन ब्लड क्लॉटिंग। आर कॉमनली ट्रीटेड विद वेरियस एजेंट। द कॉमन ones that nurse must review are the anticoagulant, antiplatelet, thrombolytic या fibrinolytic drugs to treat bleeding, anti-hyperlipidemic, anti-anemia. This is the 1, 2, 3, 4, 5 and 6 type of disorder and how to treat on drugs. ब्लड कंपोनेंट। ब्लड में एरिथ्रोसाइट होता है, ल्यूकोसाइट होता है, प्लेटलेट होता है और प्लाज्मा होता है। तो एरिथ्रोसाइट RBC, ल्यूकोसाइट WBC और प्लेटलेट्स। दिस इज़ द कंपोजिशन ऑफ ब्लड। 55% हमारे साथ प्लाज्मा है, 45% RBC और वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स लेस देन 1%। तो प्लाज्मा में हमारे साथ वाटर, प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स होते हैं और यहाँ पे वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स जो स्मॉल अमाउंट में, और हेमेटोक्रेट RBC जो होता है वो ज़्यादा है जो 45% है। नॉर्मल ब्लड ये है 37 to 47, हेमेटोक्रेट 42 to 52 इज कॉल्ड हेमेटोक्रेट जो होता है मेल और फीमेल में। एनीमिया डिप्रेस्ड हेमेटोक्रेट और पॉलीसाइथीमिया जब RBC ज़्यादा हो जाए ब्लड में। What is platelet? Platelet are also called thrombocytes. Their function is to stop bleeding by forming a clot. The normal platelet count is 1,50,000 to 4,50,000 पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। और प्लेटलेट का क्या काम होता है? स्टॉप ब्लीडिंग करना। What is the coagulation of blood? Coagulation का क्या मतलब है? Coagulation or clotting is the process by which blood form clots. What is clot? Clot is a gel-like mass formed by platelet and fibrin in the blood. Fibrin और platelet की वजह से blood clot होता है, जेल लाइक मास बनता है जिसको क्लॉट कहते हैं। और क्लॉटिंग फैक्टर होता है, क्लॉटिंग फैक्टर एंड एंटीकोगुलेंट आर मेड इन द लिवर। एंटीकोगुलेंट जो कोगुलेशन करता है और क्लॉटिंग फैक्टर फिब्रिन या प्लेटलेट ये लिवर में बनते हैं। दे हैव द एबिलिटी टू टर्न ऑन और टर्न ऑफ एज नीडेड। What is thrombosis? Thrombosis क्या है? Coagulation or clotting of the blood in the part of circulatory system is a thrombosis. अगर सर्कुलेटरी सिस्टम में आर्टरीज में कहीं क्लॉट बन जाए तो उसको हम थ्रोम्बोसिस कहेंगे। द फॉर्मेशन या प्रेजेंस ऑफ ब्लड क्लॉट इन द ब्लड वेसल्स। द वेसल्स मे बी एनी वेन और आर्टरी एज फॉर एग्जांपल डीप वेन थ्रोम्बोसिस या कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बोसिस। द क्लॉट इटसेल्फ इज टर्न एज अ थ्रोम्बस। अगर किसी भी वेन या आर्टरी में वो एकोमुलेट हो जाए और क्लॉट बने, उसको ब्लॉक करे तो उसको हम थ्रोम्बोसिस कहेंगे। What is embolism? Embolism is the sticking of an embolus in the blood vessel. The embolus may be a blood clot, thrombus, a flat globule, fat embolism, a bubble of air or other gas, gas embolism और फॉरेन मटीरियल। एम्बोलिज्म का मतलब होता है कि इसके टाइप्स हैं गैस एम्बोलिज्म, फेट ग्लोब्यूल या ब्लड क्लॉट जो स्टेकिंग करता है ब्लड वेसल को। दिस इज द एम्बोलिज्म। देख रहे हो, एम्बोलस मूव्स थ्रू द ब्लड वेसल्स। एम्बोलस बिकम अ लॉग्ड एज अ वेसल नैरो ब्लॉकिंग ब्लड फ्लो। तो ये ब्लड फ्लो को नैरो कर सकता है। Important to know, prothrombin. Prothrombin is a protein produced by the liver. Prothrombin is present in blood plasma that is converted into active thrombin during coagulation. Prothrombin change होता है thrombin तक coagulation में। Prothrombin is converted into thrombin by clotting factor X. Factor X को हम prothrombinase कहेंगे जो prothrombin को thrombin में change करता है। Function of thrombin.
जब थ्रोम्बिन बन जाता है तो उसका फंक्शन होता है, इट इज़ एन एंजाइम दैट काजेस क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड बाय कन्वर्टिंग फिब्रोनेजिन टू फिब्रिन। तो फिर थ्रोम्बिन फिब्रोनेजिन को फिब्रिन में चेंज करता है। और फिर प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ कोगुलेशन फैक्टर दैट फंक्शन इन कैटालाइजिंग प्रोथ्रोम्बिन इनटू द थ्रोम्बिन। फिब्रोनेजिन इज द मेजर प्लाज्मा कोगुलेशन फैक्टर है। फिब्रोनेजिन क्या है? कोगुलेशन फैक्टर है। Antithrombin, it is a small protein molecules that inactivates several enzymes of the coagulation system. Antithrombin is a small protein molecule that inactivates several enzymes of the coagulation system. is called antithrombin है. Stages of blood clotting. In general, blood clotting occur in 3 stages. Number 1, formation of prothrombin activator. सबसे पहले प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनता है, फिर कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन होता है, फिर क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ फिब्रोनेजिन टू फिब्रिन होता है। दिस इज़ द मैकेनिज्म कि कोगुलेशन किस तरह होता है, इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे के थ्रू। तो यहाँ पे जो एक्स फैक्टर है वो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर है। फिर जब थ्रोम्बिन बन जाता है वो फिब्रोनेजिन को फिब्रिन में कन्वर्ट करता है और फिर फिब्रिन एक्ट करता है। स्टेज 1 में क्या करता है? क्या चीज़ बनता है? प्रोथ्रोम्बिन बनता है, या तो इंट्रिंसिक पाथवे के थ्रू या एक्सट्रिंसिक पाथवे के थ्रू। जब प्रोथ्रोम्बिन बन जाता है तो वो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है स्टेज 2 में। स्टेज 3 में प्रोथ्रोम्बिन एक्ट करता है फिब्रोनेजिन पर, जो फिब्रोनेजिन को फिब्रोनेजिन ए में कन्वर्ट करता है, और फिर फिब्रोनेजिन कन्वर्ट होता है फिब्रिन में। फिब्रोनेजिन फिब्रिन में चेंज होता है, किसके थ्रू? थ्रोम्बिन के थ्रू। दिस इज ऑल द मैकेनिज्म ऑफ हाउ कोगुलेशन अकर। एंटीकोगुलेंट जो हमारे साथ ड्रग्स है वो है हिपारिन, वारफारिन एंड रिवरोक्साबान। ये हमारे साथ 3 टाइप्स ऑफ वेपन है जो हम यूज़ करते हैं एंटीकोगुलेंट। जब ज़्यादा कोगुलेशन हो ब्लड में तो फिर क्लॉट बनता है, जब क्लॉट बनता है तो ब्लड फ्लो नहीं करता तो आपके साथ टिश्यू की डेथ हो सकती है। तो हम ये 3 वेपन यूज़ करते हैं। एंटीकोगुलेंट आर दोज सब्सटेंस विच प्रिवेंट द कोगुलेशन ऑफ ब्लड। एंटीकोगुलेंट आर 3 टाइप्स। एंटीकोगुलेंट यूज टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग इनसाइड द बॉडी इन व्यू। तो वो हमारे साथ वारफारिन है जो हम इनसाइड ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करते हैं। एंटीकोगुलेंट यूज टू प्रिवेंट क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड दैट इज कलेक्टेड फ्रॉम द बॉडी। जैसे हम वो ट्यूब हमारे साथ होते हैं, जो CBC टेस्ट करते हैं तो उसमें हम रखते हैं ब्लड को ताकि इसकी कोगुलेशन ना हो, तो वो इनवेट्रो होता है। इन व्यू मतलब इनसाइड द ब्लड। एंटीकोगुलेंट यूज टू प्रोटेक्ट ब्लड क्लॉटिंग बोथ इन व्यू एंड इन विट्रो एज अ हेपारिन। तो हेपारिन अगर ट्यूब में हो या बॉडी में हो वो ब्लड की कोगुलेशन नहीं करता, और वारफारिन इनसाइड द बॉडी कोगुलेशन होने नहीं देता। एंटीकोगुलेंट एंड एंटीप्लेटलेट agent are medicine that reduce the blood clotting in an artery or veins of our heart. In vitro anticoagulant those that remove calcium ion from the blood to prevent coagulation, such as citrate, oxalate, fluoride and ethylene, diamine, टेट्रा एसिडिक एसिड। हम कहते हैं EDTA ट्यूब जो पिंक कलर का होता है, पर्पल कलर का होता है, तो उसमें हम CBC के लिए जो ब्लड रखते हैं यही वो चीज़ें हैं, सिट्रेट, ऑक्सलेट, इथाइलिन, डायामाइन, टेट्रा एसिडिक एसिड। तो ये नाम याद रखना, इथाइलिन, डायामाइन, टेट्रा एसिडिक एसिड। दिस इज़ द स्टेजेस ऑफ ब्लड कोगुलेशन। ये पहला वाला वही डायग्राम है, इज़ इम्पॉर्टेंट है। व्हाट इज़ हेपारिन, और हेपारिन कैसे एंटीकोगुलेंट है? तो हेपारिन इज़ अ नेचुरल प्रोड्यूस एंटीकोगुलेंट इन द बॉडी। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द मास्ट सेल्स एंड बेसोफिल। Mechanism of action: it prevents blood clotting by its antithrombin activity. It directly suppresses the activity of thrombin combined with antithrombin 3, a protease inhibitor present in circulation, and remove thrombin from circulation. Heparin is enhancing the activity of the endogenous inhibitor antithrombin by 1000x. हेपारिन कैसे वर्क करता है? सप्रेस थ्रोम्बिन एक्शन, इनएक्टिवेट क्लॉटिंग फैक्टर 9, 10, 11 एंड 12, या एक्टिवेट करता है
एंटी थ्रोम्बिन 3 को रिमूव थ्रोम्बिन करता है और नो ब्लड क्लॉटिंग। हेपारिन 3 मैकेनिज्म के थ्रू एंटी कोगुलेशन करता है एज शो इन डायग्राम। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इम्पॉर्टेंट है इसका। हेपारिन फार्माकोकाइनेटिक्स, बॉडी हेपारिन के लिए कैसे रिस्पॉन्स शो करता है, इस कॉल्ड फार्माकोकाइनेटिक्स। अच्छा, इसको एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, बिकॉज ऑफ इट्स पोलरिटी एंड लार्ज साइज हेपारिन इज अनेबल टू क्रॉस मेम्ब्रेन इंक्लूडिंग दोज ऑफ GI tract. Consequently, heparin cannot be absorbed if given orally and therefore must be given by injection IV या subcutaneous. Since it cannot cross membrane, heparin does not traverse the placenta and does not enter breast milk. तो ये बिल्कुल हेपारिन लार्ज इन साइज होता है जो इस किस्म की क्रॉसिंग नहीं कर सकता। मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, heparin undergoes hepatic metabolism and excreted through renal route. Under normal condition, the half-life is short, about 1.5 hour. However, in patient with hepatic or renal disease, the half-life is increased. तो इसका हाफ लाइफ नॉर्मली 1.5 आवर है। अगर हेपेटिक लिवर या रीनल डिजीज़ का जो पेशेंट है तो उसमें ये हाफ लाइफ ज़्यादा हो सकता है। एडवर्स इफेक्ट एंड कॉन्ट्रडिक्शन, हेमोरेज या ब्रोसिस, पेटिचिया या हिमाटोमस, हेपारिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, प्रोडक्शंस हेमोफीलिया, इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी, पेप्टिक अल्सर डिजीज भी काज कर सकता है। तो ये कंडीशन ये आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि ये इसका एडवर्स इफेक्ट है। कॉन्ट्रडिक्टेड, हेपारिन इज कॉन्ट्रडिक्टेड फॉर पेशेंट with thrombocytopenia. Activated partial thromboplastin time (APTT), normal range 30 to 40 seconds. PT, prothrombin time range is 11 to 14 seconds. हेपारिन क्लिनिकल एप्लीकेशन, हेपारिन का क्लिनिकल एप्लीकेशन। अब व्हाट इज़ दिस, प्रोपाइलेक्सिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ वेनियस थ्रोम्बोसिस DVT, डीप वेन थ्रोम्बोसिस में हम ये दे सकते हैं, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में दे सकते हैं, पेरिफेरल आर्टरियल एम्बोलिज्म में दे सकते हैं। और ट्रीटमेंट ऑफ DIC, प्रिवेंशन ऑफ क्लॉटिंग इन सर्जरी, एंटीकोगुलेंट इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड डायलिसिस में भी दे सकते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ हेपारिन। डिससेमिनेटेड एंड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन is a condition in which blood clots from throughout the body blocking small blood vessels. This is very dangerous condition, तो हम इसको DIC में भी दे सकते हैं। प्रोटामीन सल्फेट फॉर हेपारिन ओवरडोज, इसका जो एंटीडोट है प्रोटामीन सल्फेट है। 1 unit of heparin mean the amount of heparin that will prevent 1 ml of sheep plasma from the coagulating for 1 hour. Antidote of heparin, protamine sulfate is an antidote to severe heparin overdose. Protamine is a small protein that has multiply positively charged group. These groups bond ionically with the negative group on heparin. Dosage of protamine is based on the fact that 1 mg of protamine will inactivate 100 units of heparin. Hence, for each 100 units of heparin in the body, 1 mg of protamine should be injected. अगर हमने 100 mg हेपारिन लिया है तो उसके लिए 1 mg प्रोटामीन सल्फेट एंटीडोट देंगे। Nursing consideration, the nurse obtain baseline vital sign and physical assessment. She must obtain laboratory result of the complete blood count, platelet count and activated partial thromboplastin time and clotting time. Monitor sign of bleeding, hematuria, epistaxis and ecchymosis, hypotension and occult blood in stool. Available antidote for heparin protamine sulfate. Instruct the client not to use any over counter drugs without notifying the physician. इस कंडीशन में आपने हर टाइप की मेडिसिन नहीं लेने। फैक्टर X इनहिबिटर, रिवारोक्साबन,
Rivaroxaban is anticoagulant taken orally or indicated for prophylaxis of deep vein thrombosis, which may lead to pulmonary embolism in the patient undergoing knee or hip replacement surgery. Mechanism of action: rivaroxaban inhibit both free factor Xa and factor Xa bound in the prothrombinase complex. Inhibition of factor X interrupts the intrinsic and extrinsic pathway of the blood coagulation cascade, inhibiting both thrombin formation and development of a thrombi. Adverse effect: thrombocytopenia, retroperitoneal hemorrhage, hypersensitivity, cerebral hemorrhage. ये इसका एडवर्स इफेक्ट भी हैं, ये याद रखना। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, सीरिब्रल हेमोरेज भी हो सकता है, हाइपर सेंसिटिविटी भी काज कर सकता है रिवारोक्साबान। वाई न्यू बॉर्न बेबीज आर गिवन विटामिन के? विटामिन के क्यों देते हैं न्यू बॉर्न को? न्यू बॉर्न आर प्रोन टू विटामिन के डिफिशियंसी बिकॉज विटामिन के इज़ नॉट ईजिली ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द प्लेसेंटा बैरियर। Prothrombin synthesis in the liver is an immature process in newborn, especially when premature. The neonatal gut is sterile, lacking the bacteria that is necessary in the vitamin K synthesis. नॉर्मल बॉडी में विटामिन के की सिंथेसिस उसके गट में होती है, उसका जो लिवर फंक्शनल होता है, काम करता है, तो वो इस तरह एंजाइम प्रोड्यूस करता है जो विटामिन के की प्रोडक्शन को एक्टिवेट करता है। विटामिन के डिफिशियंसी: जब विटामिन के कम होगा तो उसके सिम्टम होगा हेमोरेजिंग। सेकेंडरी डिफिशियंसी में अकर विद यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक, तो अगर एंटीबायोटिक लेगा तो वो भी डिफिशियंसी काज कर सकता है। न्यू बर्न इन्फेंट रिसीव अ सिंगल डोज ऑफ विटामिन के एट बर्थ बिकॉज ऑफ स्टीराइल इंटेस्टिनल। जब भी न्यू बर्न की बर्थ होती है तो उसको विटामिन के की 1 डोज हम देते हैं। व्हाट इज़ वारफारिन? वारफारिन is anticoagulant used to prevent clots. Vitamin K antagonist act only in view and have no effect on clotting if added to blood in vitro. Role of vitamin K: the clotting factor 2, prothrombin 7, 9 and 10 are synthesized as inactive precursor zymogen in the liver. विटामिन के एक्ट एज अ कोएंजाइम फॉर एक्टिवेशन। तो विटामिन के का एक्ट होता है कि ये जितने फैक्टर या एंजाइम्स बन रहे हैं इनकी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ये नेचुरल विटामिन के और विटामिन के एंटागोनिस्ट वारफारिन। विटामिन के तो कोगुलेशन करता है और वारफारिन क्या करता है? उस कोगुलेशन को इनहिबिट करता है। ओरल एंटी कोगुलेंट वारफारिन, यहाँ पे वारफारिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताया गया है कि विटामिन की एपॉक्सीडेज रिडक्टेज को वारफारिन ब्लॉक करता है। ब्लॉक्ड बाय एंटी कोगुलेंट, इनएक्टिव टू एक्टिव बाय ग्लूटामाइल कार्बोक्सिलेज। विटामिन के फिर यहाँ पे विटामिन की इपॉक्सीडेज से विटामिन की हाइड्रोक्विनोन बनता है, तो विटामिन की इपॉक्सीडेज रिडक्टेज के थ्रू, तो ब्लॉक्ड बाय द ओरल एंटीकोगुलेंट वारफारिन के थ्रू। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन: वारफारिन इनहिबिट द विटामिन के डिपेंडेंट synthesis of clotting factor 2, 7, 9 and 10. Warfarin act as a substrate for vitamin K epoxidase reductase and inhibit the conversion of vitamin K epoxidase to vitamin K hydroquinone. तो जो पीछे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था कि विटामिन के ने उसकी जो एंजाइम्स था उसको ब्लॉक किया। साइड इफ़ेक्ट क्या होंगे? साइड इफ़ेक्ट ऑफ वारफारिन: सेवर ब्लीडिंग होगा, क्योंकि ये तो कोगुलेशन को क्या करता है? स्टॉप करता है। और सेवर ब्लीडिंग होगा जो हैवियर देन नॉर्मल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। हिमाटूरिया होगा, ब्लैक या ब्लड स्टूल होगा, ब्लड इन वोमिटिंग, ब्लड इन स्प्यूटम। फार्माकोकाइनेटिक्स: इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है कि बॉडी इसको क्या रिस्पॉन्स शो करेगा? वारफारिन इज रेडियली एब्जॉर्ब्ड फॉलोइंग ओरल डोजिंग वंस इन द ब्लड। अबाउट 99% ऑफ वारफारिन बाइंड्स टू एल्बुमिन।
Warfarin molecules that remain free unbound can readily cross membrane, including those of the placenta and milk-producing glands. Warfarin has a long half-life, 1.5 to 2 days. Fibronolitics. This is our next important point. Fibronolitics. Blood clot is defined as the mass of the coagulated blood which contain RBC, WBC and platelets entrapped in fibrin meshwork. RBC and WBC are not necessary for clotting process. However, when clot is formed, these cells are trapped in it along with platelet. The trapped RBC are responsible for the red color of the clot. Fibrinolytics, lysis of blood clot inside the blood vessels is called fibrinolysis. Lysis of a blood clot inside the blood vessels is called a fibrinolysis. It helps to remove the clots from the lumen of the blood vessel. This is the fibrin clot. यहाँ पे पहले फिब्रिन आए तो उसमें सारे आरबीसी और डब्ल्यूबीसी पंस गए. Fibrinolysis. Lysis of blood clot inside the blood vessels is called fibrinolysis. It helps to remove the clot from the lumen of the blood vessel. This process requires a substance called plasmin and fibrinolysin. Plasmin is formed from the inactivated plasminogen. Plasminogen is synthesized in the liver. Plasminogen is converted into plasmin by tissue plasminogen activator. It is a protein involved in the breakdown of a blood clot. Formation of plasmin. Plasmin किस तरह बनता है? Plasmin is formed from inactivated glycoprotein called plasminogen. Plasminogen is synthesized in liver. Plasminogen is converted to plasmin by plasminogen activator urokinase. Plasminogen activator UPA. It is derived from blood. This is the mechanism of action कि टिश्यू plasminogen activator के पैसे plasminogen to plasmin बना. Plasmin से फिब्रिन को हम क्या करते हैं? कट करते हैं, उसकी ब्रेक डाउन करते हैं. तो यहाँ पे प्लाज्मिनोजन से प्लाज्मिन कैसे बना? ये ऐसा बना कि प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर इनहिबिटर 1 एंड 2 जो टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर है और यूरोकाइनेज है, इस इन थ्रू एंजाइम्स की थ्रू प्लाज्मिनोजन प्लाज्मिन में कन्वर्ट हुआ. फिर जो फिब्रिन बना, फिब्रिन ने किस तरह लोम्ब्रोकाइनेज और प्लाज्मिन और जो प्लाज्मिनोजन है तो इसने किस तरह फिब्रिन की डिग्रेडेशन की. फिब्रोनोलिटिक्स एंड थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स. जो फिब्रोनोलिटिक ड्रग्स हैं ये हमारे साथ है अल्टीप्लेस, रेटिप्लेस, एनेस्ट्रीप्लेस, स्ट्रिप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज. तो नेज जिसमें भी आता है ASE तो वो फिब्रोनोलिटिक है. ASE फिब्रोनोलिटिक है. अल्टीप्लेस, रेटिप्लेस, एनेस्ट्रीप्लेस, streptokinase, urokinase. Mechanism of action of fibrinolytics. Plasmin is produced in the blood to break down fibrin, the major constituent of the blood thrombin, thereby dissolving the clot once they have fulfilled their purpose of stopping bleeding. Fibrinolytics क्या करता है कि स्ट्रिप्टोकाइनेज एक्टिवेट करता है प्लाज्मिनोजन टू प्रोड्यूस प्लाज्मिन एंड प्लाज्मिन देन ब्रेक डाउन फिब्रिन. साइड इफेक्ट्स. बिसाइड रिस्क of serious internal bleeding, other possible risks include bursting या bleeding at the access site, damage to the blood vessel, माइग्रेशन ऑफ द ब्लड क्लॉट टू अनदर पार्ट ऑफ द वस्कुलर सिस्टम. तो अगर एक साइड से आप फिब्रिन उसको कर लोगे तो वो जाके कोरोनरी आर्टरी में फंस जाएगा, हार्ट अटैक भी आ सकता है. तो इसका साइड इफ़ेक्ट है. एंटी प्लेटलेट्स, एस्पायरिन, क्लोपिडोग्रेल एंड प्रोसोग्रेल. ये क्या है? एंटी प्लेट. ये हमारे साथ थर्डवा पॉइंट है. फिब्रिनोलिटिक भी ख़त्म, ये एंटी प्लेटलेट है. एंटी प्लेटलेट आर अ ग्रुप ऑफ मेडिसन दैट स्टॉप ब्लड सेल्स कॉल्ड प्लेटलेट्स फ्रॉम स्टिकिंग टुगेदर एंड फॉर्मिंग अ ब्लड क्लॉट्स. बेसिक स्टेप.
प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर से प्रोथ्रोम्बिन बना, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बना, थ्रोम्बिन से फिब्रोनेजिन और फिब्रोनेजिन से फिब्रिन। प्लेटलेट एक्टिवेशन इंक्रीज एक्सप्रेशन ऑफ ग्लाइकोपेप्टाइड 2B and 3A, GP2B and 3A, also known as antigrain. What increase the above? Answer: thromboxane, E2, EDP, adenosine diphosphate and thrombin. Platelet activation step. This is the detail and the mechanism कि how platelet activate होते हैं। यहाँ पे फिब्रोनेजिन और एक्टिवेट मतलब इसका थ्रोम्बोक्सिन इनहिबिट एस्पायरिन इसके एक्टिवेशन होता है। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। एडेनोसिन डायाफॉस्फेट, अंडर नॉर्मल कंडीशन प्लेटलेट सर्कुलेट इन द ब्लड फ्रीली and without interaction with one another. EDP is stored inside the platelet and is released upon platelet activation. EDP interact with a family of EDP receptor found on the platelet P2Y12 which leads to platelet aggregation. तो जो नॉर्मली एडीपी इनसाइड द प्लेटलेट स्टोर होता है विदाउट एक्टिवेशन, जब एक्टिवेट होता है तो ये एक्शन करता है। What is a thromboxane E2? Thromboxane E2 is a type of thromboxane that is produced by activated platelet and has a prothrombotic preparation. It stimulates the activation of new platelet as well as increase platelet aggregations. This is achieved by increasing expression of the glycoprotein complex GP2B and 3A. What is a thromboxane? Thromboxane is a member of the family of lipids known as eicosanoid lipids. Thromboxane A synthase, an enzyme found in platelets, converts the arachidonic acid to thromboxane A2, which activate aggregations of platelets by increasing the expressions of the glycoprotein complex GP2 and 3A. How do clopidogrel and aspirin act as antiplatelet? Clopidogrel act by inhibiting the EDP receptor on platelet cell membrane. The drug specifically and irreversibly inhibit the P2Y12 subtype of EDP receptor, which is important in activation of platelets and cross-linking by the protein fibrin. Aspirin in lower doses 75 to 150 mg exert antiplatelet effect by prevent synthesis of thromboxane E2. This is the mechanism of action. Glycoprotein 2B 3A receptor antagonist. Antagonist cause reversibly blocked of platelet GP 2B and 3A receptor and thereby inhibit the final step in aggregation. As a result, these drugs can prevent aggregation and stimulate by all factors including collagen, TXE2, EDP, thrombin, and platelet activation factor. Drugs abeximab, thyrofiban. This is the drug. साइड इफेक्ट होगा इसका हेडेक और डेजीनेस, नाजिया, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, डिस्पेप्सिया, स्टमक एक और एब्डोमिनल पेन, नोज ब्लीडिंग हो सकता है एंड इंक्रीज ब्लीडिंग भी हो सकता है। ट्रांसैमिक एसिड, this is the tranexamic acid mechanism. Tranexamic acid is an antifibrinolytic that competitively inhibits the activation of plasminogen to plasmin. ट्रांसैमिक एसिड इंडिकेशन, ट्रांसैमिक एसिड हम दे सकते हैं। इट इज़ यूज टू ट्रीट प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लड लॉस फ्रॉम द मेजर ट्रोमा, पोस्ट मार्टम ब्लीडिंग, सर्जरी में टूथ रिमूवल में हम दे सकते हैं, और नोज ब्लीडिंग में इपेस्टेसिस में इपेस्टेकिस। व्हाट इज़ हाइपरलिपिडीमिया? हमारे साथ 4 डिसऑर्डर है हाइपरलिपिडीमिया। ब्लड में लिपिड ज़्यादा हो गया तो हाइपरलिपिडीमिया हो गया। तो हाइपरलिपिडीमिया इज़ एबनॉर्मल एलिवेटेड लेवल ऑफ लिपिड। हाइपरलिपिडीमिया इज़ अ रिस्क फैक्टर फॉर our atherosclerosis, deposition of fat at wall of the arteries forming plaque is called atherosclerosis. What is lipoprotein? Plasma lipid include
cholesterol, triglyceride, and phospholipids. Lipids are insoluble in plasma and are transported in protein capsule known as lipoprotein. As fat are insoluble in water, these cannot be transported in blood on its own. Instead, they are attached to hydrophilic protein that function as transport vehicle. The role of lipoprotein particles is to transport triglyceride and cholesterols in the blood. Types of lipoprotein. Chylomicron are lipoprotein particles that consist of triglyceride, phospholipids, cholesterol, that proteins made by small intestine. Very low density lipoprotein, VLDL, made in the liver from excess dietary carbohydrate and protein. They are rich in triglyceride, delivery triglyceride to all body cells. Number 3, low density lipoprotein, LDL. They are rich in cholesterol, delivery cholesterol to all body cell. High density lipoprotein, reverse cholesterol transportation from cells to liver. जो ये होते हैं ना HDL, ये रिवर्स करता है कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम सेल्स टू लिवर. Anti-hyperlipidemic drug. Anti-hyperlipidemic drugs are mainly classified to 5 types. Number 1, HMG CoA reductase inhibitor. इसमें जो ड्रग्स आते हैं एटोरोवेस्टाटिन, फ्लोवेस्टाटिन, लोवेस्टाटिन, प्रेवेस्टाटिन, रोसोवेस्टाटिन and simvastatin. Number 2, fibrates, fenofibrate, gemifibrozil and clofibrate. Number 3, nicotinic acid, niacin, for bile acid sequestrants and cholecivilium and cholesterol and cholestyramine. Number 5, cholesterol adsorption inhibitor, ezetimibe. Brief overview of cholesterol synthesis. कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस किस तरह होती है? हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटाराइल कोएंजाइम ए, HMG coenzyme A is the precursor for cholesterol synthesis. This is the mechanism कि कोलेस्ट्रॉल किस तरह बनता है. एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स की बात करेंगे फार्मा में तो. अच्छा, ड्रग्स थेरेपी कैन मॉडिफाई हेपेटिक कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस. हाइड्रोक्सीमिथाइल ग्लूटाराइल कोएंजाइम A reductase inhibitor reduce cholesterol, ezetimibe and bile acid resin absorption from the intestine, decrease secretion of lipoprotein niacin and increase peripheral clearance of lipoprotein. Fibrates. HMG coenzyme A reductase inhibitor. इसका mechanism of action कैसे है? Inhibitor reductase, the first enzymatic step in the cholesterol synthesis. Inhibition of the hepatic cholesterol, a much greater effect derives from the hepatic response to the reductions in the intracellular cholesterol. The liver compensates by increasing the number of the high affinity LDL receptor which clear HDL from the blood. Statins can reduce LDL cholesterol level dramatically table, especially when used in combination with other drugs. Side effects: myopathy, severe muscle pain, myalgia, joint pain, arthro, and even rhabdomyolysis may occur. This is the mechanism of action. Bile acid sequestrants. Mechanism and effects. Bile acid binding regions
Cholestyramine या cholestypol are large non-absorbable polymers that bind bile acids in the intestine and prevent reabsorption of bile acids secreted by the liver. Clinical uses: hypercholesterolemia. Adverse effects include bloating, constipation, and an unpleasant gritty taste. Reason: impair the absorption of some vitamins, vitamin K, dietary folates, and drugs. Digitalis, thiazides, warfarin, and pravastatin. Cholesterol absorption inhibitor. Cholesterol absorption inhibitor, ezetimibe. Mechanism of action: acting on the brush border of intestine, cholesterol absorption inhibitor block the absorption of dietary cholesterol. Consequently, less cholesterol goes to the liver and it's increase the cholesterol clearance. Clinical uses: ezetimibe is used for the treatment of hypercholesteremia. Adverse effect: ezetimibe is well tolerated when combined with reductase inhibitor. It may increase the risk of hepatic toxicity. Serum concentrations are increased by fibrates and reduced by the cholesteremia. Niacin, nicotinic acid. इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है विटामिन B3 directly reductase VLDL secretions from the liver and inhibit hepatic synthesis of apolipoproteins. Clinical uses: because niacin lowers serum cholesterol and triglyceride concentration and increase HDL cholesterol concentration, niacin has a wide clinical utility. Adverse effects: cutaneous flushing, nausea, and abdominal discomfort often occur. Pruritus and other skin conditions have been reported. Moderate elevations of liver enzymes and even severe hypotoxicity may occur. Fibric acid derivatives, fibrates. Mechanism of action: fibric acid derivatives, gymfrozil, phenofibrate या clofbrate are legend for the peroxisome proliferative activated receptor alpha protein, a receptor that regulates the transcriptions of genes involved in lipid metabolism. The interactions with PPAR result in increased activity of lipoprotein lipase and enhanced clearance of triglyceride-rich lipoproteins. Cholesterol biosynthesis in the liver is secondary reductase. The fibrates reduce serum triglyceride concentrations and produce a modest increase in HDL cholesterol. Clinical uses: hypertriglyceridemia, adverse effect nausea, skin rashes, and myopathy. Nursing consultation for lipid lowering agent. Assess for the mentioned contradictions of these drugs: hypersensitivity, acute liver disease, and pregnancy. Monitor serum cholesterol and LDL level. Administer drug at bedtime to maximize effectiveness of the drug. Monitor result of liver function test. Monitor for adverse effect muscle pain. Hematinic, iron, vitamin B12, folic acid are required for the formation of blood and are used for the prevention and treatment of anemia. In anemia, there is a decreased oxygen carrying capacity of blood due to the reduction in the blood hemoglobin, Hb level, and B number of circulating RBC. जब हीमोग्लोबिन कम होगा, आरबीसी में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होगी, तो ये किसकी वजह से होगा? या तो आयरन कम होगा, या तो विटामिन B12 कम होगा, या फॉलिक एसिड कम होगा. तो इसको हम हीमाटेनिक कहते हैं. इसका मेन काजेज है डिक्रीज फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, या डिप्रेशन ऑफ द बोन मेरो, या एक्सेसिव ब्लड लॉस होगा. तो ये 4 इसका मेन काजेज हैं. तो हम इसको कैसे ट्रीट करेंगे? एंटी एनीमिया, आयरन प्रिपरेशंस एंड इपोटेन. Iron preparation. Iron is important for the hemoglobin formation. Iron preparations are ferrous sulfate देंगे, ferrous fumarate देंगे, ferrous gluconate देंगे. Iron preparation is the formation for iron supplement indicated in the prophylaxis and treatment of iron deficiency anemia.
Example of the iron preparation include the ferrous sulfate, ferrous gluconate, and ferrous fumarate. It can be administered orally and by intravenous injection and intramuscular injection. Food can impair iron absorption but should be taken with iron to reduce GI discomfort. Milk containing foods, coffee, tea, eggs are not given with iron because they delay iron absorption. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमने आयरन वाली चीज़ें कॉफ़ी फूड के साथ या चाय या एग्स के साथ नहीं देना, बल्कि आयरन सिर्फ आयरन ही लेना है। इसका साइड इफ़ेक्ट है GIT कॉन्स्टिपेशन, यूजुअली वोमिटिंग, एपिगैस्ट्रिक पेन होगा या गैस्ट्रिक अल्सरेशन या डार्कनिंग ऑफ स्टूल भी हो सकता है। लिक्विड प्रिपरेशन कैन स्टेन द टीथ एंड इंजेक्टेबल आयरन कैन काज टिश्यू डिस्कलरेशन। Nursing concentration. Encourage the patient to eat iron-rich food like liver, lean meat, egg yolk, or dried beans, green leafy vegetable. Administer iron preparation orally with foods to decrease the GI discomfort. If increased absorption is necessary, administer in between meals with full glass of water or juices. It is best to offer citrus juices because the vitamin C content can increase the iron absorption. तो आप विटामिन सी के साथ आयरन दे सकते हैं ताकि इसकी absorption को increase करेगी. Instruct the patient to swallow the whole tablet and remain upright for 30 minutes to prevent esophageal corrosions from reflux. Do not administer iron together within 1 hour of ingesting tetracycline, antacid, milk and milk containing products. अच्छा, तो आपने मिल्क के साथ आयरन नहीं लेना और टेट्रासाइक्लिन और इसकी ये जो एंटीबायोटिक हैं इनके साथ भी नहीं लेना। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, एरिथ्रोपोइटिन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. These drugs act like the natural glycoprotein erythropoietin to stimulate the production of RBC in the bone marrow. एरिथ्रोपोइटिन हमारे साथ हार्मोन है जो RBC की एक्टिवेशन करता है बोन मैरो में। इंडिकेशन, हम एरिथ्रोपोइटिन को कैसे यूज़ करेंगे? इट इज़ गिवन सबक्यूटेनियसली या इंट्रावीनियसली फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया एसोसिएटेड विद रीनल फेलियर और फॉर द पेशेंट ऑन डायलिसिस। अगर पेशेंट को कोई डायलिसिस हो रही है, रीनल फेलियर है उसको, तो हम उसको ये देंगे। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन द पेशेंट फॉर द ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स टू डिक्रीज द नीड फॉर द ब्लड इन सर्जिकल पेशेंट। एडवर्स इफेक्ट है इसका CNS, हेडेक, फैटीग, एस्थीनिया, डेजीनेस एंड सीजर। GIT में इसको नाजिया होगा, वोमिटिंग एंड डायरिया होगा। CVS में हाइपरटेंशन, एडिमा एंड चेस्ट पेन होगा ड्यू टू द इंक्रीज RBC नंबर। नर्सिंग कंसिडरेशन इसके लिए कि एडमिनिस्टर द ड्रग सबक्यूटेनियस या IV यूजुअली 3 times per week. Monitor IV access line if given IV. Do not mix with other solution. Determine periodically the level of hematocrit and iron stores during therapy. If patient does not respond to the drug, reevaluate the cause of the anemia. Maintain seizures precautions on standby. A seizures can occur. This is the end of the lecture. Thank you. Allah Hafiz.